हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे लाओ त्से के फिलॉसफी की। लाओ त्से एक चाइनीज़ दार्शनिक है जिसका बहुत सा प्रभाव आसिया पे रहा, बहुत दिनों तक रहा। एक्चुअली लाओ त्से की जो फिलॉसफी है वो किसी भी बुक में जब एज अ फिलॉसफर बोल को इस्टेब्लिश हो रहा था, लोगों को अपना प्रवचन दे रहा था, अपनी फिलॉसफी के बारे में जागरूक कर रहा था, तब कोई ऐसी किताबी रूप में या लिखित रूप में उसकी फ़िलॉसफ़ी अवेलेबल नहीं थी। उसने जब चाइना में बहुत दिनों तक अपनी फ़िलॉसफ़ी का प्रचार प्रसार किया, तब उसने निश्चय कर लिया कि अभी मुझे चाइना छोड़कर किसी अन्य देश में जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपनी फ़िलॉसफ़ी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो चाइनीज़ बॉर्डर छोड़ने के लिए बॉर्डर पर आता है, तो उसको सारे सिपाही, चाइनीज़ सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म आया है, हमें ये आदेश मिला है कि जब तक तुम्हारे पास जो खजाना है वो सारे के सारा खजाना राष्ट्र के नाम पर नहीं होता, तब तक हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ये फिलोसोफर आदमी था, वो उसने कुछ भी कमाया नहीं था, तो बड़ा हक्का बक्का रह गया, अचंभित रह गया। और उसने बोला कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये झोला है, मेरे अपने कपड़े हैं, और इसके अलावा मैंने कोई भी राष्ट्र की संपत्ति नहीं ली है और मैं उसको लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि तुम्हारे दिमाग में जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है वो चाइना की संपत्ति है, तो जब तक तुम आपने ये फिलोसॉफिकल थॉट्स को किसी पन्ने पर, किसी किताब में लिख नहीं देते, तब तक आप चाइना छोड़कर नहीं जा सकते। तो उसने बॉर्डर पर लिखकर अपने दिमाग में, अपने सचेतन अचेतन मन में जितने भी थॉट्स थे, जितने भी विचार थे, जिसके आधार पर उसने लोगों की जागृति की थी, वो सारे के सारे विचार वहाँ पर लिखे और उसके आधार पर कुछ बुक्स का निर्माण किया गया। उसमें से ये एक बुक है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, लाओ त्से नाम का। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया दीप त्रिवेदी नामक एक लेखक ने। तो अगर आपको लाओ त्से की फ़िलॉसफी जानना है, जो कि सचेतन मन, अचेतन मन, प्रोग्रामिंग, वर्तमान में जो साइकोलॉजिकल थॉट्स इमर्ज हो रहा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर, वो दिस इज़ द बेस ऑफ लाओ त्से की फ़िलॉसफी जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बेस है। आज जो प्रोग्रामिंग करने की भाषा जो समझाया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे करना चाहिए, ब्रेन को प्रोग्राम करके कैसे डेवलप करना चाहिए, जैसे किसी कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करके उसको अपने हित के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे तुम अपने ब्रेन को भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके संदर्भ में जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो नया दौर चल रहा है, उसका सारा की सारा बेस आपको इस लाओ त्से की फ़िलॉसफी में नज़र आएगा। सो आपको मौका मिलेगा तो पढ़िए, आगे भी हम लाओ त्से की फ़िलॉसफी पर काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।